राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का प्रतीक है, लेकिन दौलत के सौदागरों ने उसे भी नहीं बख्शा। आरोप है कि दान पेटियों से लेकर गिनती कक्ष तक चढ़ावे में बड़ी गड़बड़ी हुई है। आरोप है कि करोड़ों रुपयों के चढ़ावे में अनियमितता हुई। और सबसे बड़ा सवाल कि जब पूरे परिसर पे करीब 1000 कैमरों की निगरानी है, जब दान पेटियों के आसपास सीसीटीवी है, जब गिनती कक्ष में 10 से 15 कैमरे लगे हैं, तो फिर सच कहां छिपा है? क्या सीसीटीवी फुटेज ही इस पूरे रहस्य की चाबी है? और क्या एसआईटी की जांच का सबसे बड़ा फोकस अब यही कैमरे और डीवीआर हैं? राम मंदिर में कथित दान चोरी का कहां छिपा है सच? क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई? क्या सीसीटीवी में है पूरे रहस्य की चाबी? अयोध्या, राम लला का दरबार, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु माथा टेकते हैं। कोई नकद चढ़ावा देता है, कोई सोना चांदी, तो कोई अपनी श्रद्धा का अमूल्य उपहार। लेकिन जब इसी चढ़ावे को लेकर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है, चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा सीसीटीवी कैमरे की हो रही हो। राम मंदिर परिसर में 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, दान पेटियों पर तीसरी आंख की निगरानी, गिनती कक्ष में 10 से 15 सीसीटीवी कैमरे। राम मंदिर परिसर देश के सबसे हाई सिक्योरिटी धार्मिक परिसरों में गिना जाता है। पूरे परिसर में कैमरों का बड़ा नेटवर्क मौजूद है। दान पेटियों की निगरानी अलग, गिनती कक्ष की निगरानी अलग, आने जाने के रास्तों पर अलग कैमरे, हाई डेफिनेशन बुलेट और डोम सीसीटीवी कैमरे की कोने कोने पर नजर। यानी मंदिर का कोई ऐसा कोना नहीं है जो इन कैमरों की नजर से बच सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसका सुराग कैमरों में जरूर कैद होना चाहिए। यही वजह है कि एसआईटी की जांच में सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। सवाल उठ रहा है कि जिस परिसर की सुरक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां चप्पे चप्पे पर 1000 से ज्यादा अभेद्य कैमरे तैनात हैं, वहां इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हो गई? और सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल, क्या सीसीटीवी कैमरों ने इस कथित चोरी का राज कैद कर लिया था? क्या सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था? क्या कथित चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया था? लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है मंदिर का काउंटिंग रूम। वो कैमरा जहां दान पेटियों के ताले खोले जाते हैं और चढ़ावे की रकम को मेज पर रखकर गिना जाता है। वीडियो में देखिए, दान की रकम की गिनती की प्रक्रिया दिखाई देती है। पहली नजर में सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन जांच अधिकारी इस वीडियो को अंतिम सच मानने की बजाय कई और पहलुओं से जोड़कर देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को 1 से ज्यादा बार डिलीट किया गया है। डीवीआर को दिल्ली भेजकर इसकी तकनीकी जांच कराई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जांच अधिकारियों ने सीसीटीवी सिस्टम लगाने वाले लोगों से भी पूछताछ की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि रिकॉर्डिंग किसने और कब हटाई। मामले में कई लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसआईटी की टीम उस आरएमओ यानी रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर तक पहुंची। आरएमओ के जिम्मे मंदिर परिसर की सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था है। सूत्रों के मुताबिक आरएमओ पिछले 17 सालों से मंदिर से जुड़ा हुआ है। आरोप तो ये भी है कि आरएमओ टिन्नू यादव का बेहद करीबी था। लिहाजा एसआईटी ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरएमओ इतने लंबे वक्त से कैसे मौजूद था, उसका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। शक जताया जा रहा है कि कहीं उसकी सहमति से ही तो वीडियो डिलीट नहीं किए गए। इसी से जुड़े कुछ सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। मसलन सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस किस किस के पास था, सीसीटीवी का पासवर्ड किस किस के पास था, कंट्रोल रूम की चाबी तक किसकी पहुंच थी।
इन सवालों के जवाब तक पहुंचने के लिए एसआईटी का पूरा फोकस अब इसी टाइमलाइन और डिजिटल फुटप्रिंट्स पर टिका हुआ है। इसलिए जांच न सिर्फ सीसीटीवी बैकअप और लॉग्स खंगाल रही है, बल्कि सर्विलांस सिस्टम में अवैध एंट्री को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, मामला भरोसे का है, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में हर दिन, हर चढ़ावा और हर रिकॉर्ड की पारदर्शिता बेहद अहम हो जाती है। और जब इस पारदर्शिता में सेंध लगी तो देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं का मन आहत हो उठा। हर कोई जांच के नतीजों तक पहुंचना चाहता था। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर और डिजिटल रिकॉर्ड सबसे अहम गवाह बनकर उभरे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अविनाश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये रिपोर्ट हमने दिखाई और इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद ही यही था कि कितनी सख्ती, कितना पहरा, वो तीसरी आंख जो हर कदम कदम पर निगाह रख रही है। फिर ऐसा कैसे हो गया और सच कहां छिपा है फिर? देखिए हिमानी, इस पूरे मामले को लेकर चूंकि मामला अति संवेदनशील है और एसआईटी की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। चूंकि इस वक्त मैं अयोध्या में ही मौजूद हूँ और जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो लगातार ट्रस्ट के पदाधिकारियों से एक तरफ पूछताछ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो कर्मचारी मंदिर में तैनात हैं। और जाहिर तौर पर देखिए सीसीटीवी में बहुत कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे सबूत तथ्य मिले हों, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कुछ बोलना इस पर उचित नहीं होगा। चूंकि आज खुद ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिन के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि आज मुख्यमंत्री खुद अयोध्या में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो रामलला पहुंचे थे, हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, दर्शन पूजन किए। चूंकि दो उनके आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए इसमें कई लोगों को लेकर चर्चा हो रही, चाहे हम चंपत राय की बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, गोपाल राव की बात करें, टिन्नू यादव की बात करें या फिर दूसरे कर्मचारियों की बात करें, तो इन तमाम लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की है। लेकिन अंतिम नतीजा, अंतिम फैसला क्या होता है वो तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए सबसे पहले एक आपको तस्वीर भी एक दिखाता हूँ। चूंकि हिमानी, इस वक्त मैं रामपथ पर मौजूद हूँ और देखिए लगातार सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं का जो तांता है यहाँ पर लगा रहता है। हालांकि इस चीज़ की भी चर्चा, चूंकि तमाम लोगों से हमने बातचीत भी किया कि इस मुद्दे को लेकर वो क्या सोचते हैं, तो लोगों ने कहा कि देखिए इसमें जांच चल ही रही है और चूंकि सरकार जांच करा रही है, मुख्यमंत्री काफी सख्त है और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चूंकि आस्था का विषय है और दुनिया भर के जो करोड़ों राम भक्त हैं, जो सनातनी हैं, वो राम मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होगा। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि एसआईटी की जो जांच है, चूंकि प्रारंभिक रिपोर्ट आने वाली है, 1 हफ्ते का समय दिया गया था एसआईटी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने में। बिल्कुल आपने ठीक कहा अविनाश, और यही कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, या फिर कहिए कि उस एक जवाब से कई लोगों को जवाब दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।